बधाई हो बधाई, नंबर 1 फिल्म हुई है। गुड न्यूज, गुड न्यूज। और आज ऑफिशियली जियो स्टूडियो ने ऐलान कर दिया है। मतलब हम तो पिछले कई दिन से कह रहे थे कि रिकॉर्ड तो गया गया गया। रिकॉर्ड तो जाना ही था, जिस तरह से कलेक्शन ये फिल्म कर रही है, रिकॉर्ड को तो जाना ही था। लेकिन अब ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। जियो स्टूडियो ने बाकायदा पोस्टर जारी किया और पोस्टर जारी करके गणपति बापा मोरया का नाम लिखा। ध्यान रखिएगा, ये जो चेंज है, माइंडसेट का चेंज है, ध्यान रखिएगा। गणपति बापा मोरया का नाम लिखा पोस्टर के ऊपर, लिखा थैंक यू इंडिया, और फिर पूरे गर्व के साथ डाटा दिया गया है 831 करोड़ प्लस। मतलब पुष्पा का जो रिकॉर्ड था वो ध्वस्त हो गया। और नया रिकॉर्ड क्या बना है? इंडिया हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म। इसमें एक चीज जोड़ना भूल गया, एक्सेप्ट चाइना। एक्सेप्ट चाइना मतलब चाइना के अंदर हिंदी फिल्म को अगर जोड़ेंगे तो बन जाएगी दंगल। चाइना के कलेक्शन की वजह से दंगल 2000 करोड़ का आंकड़ा उसके पास है, जिसके पास बाकी फिल्में पहुंच नहीं पा रही हैं। हालांकि बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारी बातें उठती हैं, उन सारी बातों को साइड में रख के डाटा ये कह रहा है कि 2000 करोड़ दंगल के नाम है। उसके अलावा अगर बात करें सिंगल लैंग्वेज के अंदर कमाने का, अगर किसी के पास रिकॉर्ड है तो इस समय वो है धुरंधर के पास में। और इसीलिए धुरंधर बेरोक टोक, बिना लाग लपेट, पूरी शिद्दत के साथ ऐसी डोमिनेंस लेके खड़ा है कि उसके आसपास भी कोई फटक नहीं रहा है। वीक 1 में 218 करोड़, वीक 2 में 261 करोड़ से ज्यादा की कमाई करी, वीक 3 में 190 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, वीक 4 में 115 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। और ध्यान रखिएगा, वीक 1 को छोड़ दीजिए, मतलब धुरंधर को वैसी ओपनिंग नहीं मिली थी जैसी जवान को ओपनिंग मिली थी, जैसी पुष्पा 2 को ओपनिंग मिली थी, जैसी पठान को ओपनिंग मिली थी। लेकिन उस सारी बड़ी ओपनिंग के बाद भी अपने बूते में इस फिल्म ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है कि भाई अब बाकी लोग तरसेंगे इस रिकॉर्ड का पीछा करने के लिए। जिस समय पुष्पा 2 का दिल्ली के अंदर फंक्शन हुआ था, अल्लू अर्जुन आए थे, हम लोग भी मौजूद थे उसमें, और हमारे सामने कहा था अल्लू अर्जुन ने कि मतलब उन्हें खुशी होगी कि रिकॉर्ड टूटेगा। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, एवरीवन, कि भाई कोई साउथ की मूवी आके ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। किसी हिंदी मूवी के पास दम नहीं है। वजह यह है कि साउथ के पास साउथ का तो रहता ही है कलेक्शन, हिंदी का कलेक्शन भी आ जाता है, वर्ल्ड वाइड के अंदर भी कलेक्शन आ जाता है, बड़ा कलेक्शन आ जाता है। वैसा बूता किसी स्टार के पास नॉर्थ के अंदर दिखाई नहीं देता। शाहरुख खान एकमात्र ऐसे स्टार दिखाई देते हैं जिनके पास इतने बड़े कलेक्शंस आते हैं, लेकिन बाकी स्टार्स पीछे रह जाते हैं इस मामले में। शाहरुख खान को साउथ से भी थोड़ा बहुत कलेक्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है बाकी स्टार्स के मुकाबले में, तो उनकी फिल्मों का कलेक्शन 500 करोड़ 600 करोड़ पहुंच जाता है। इसीलिए पठान ने नया रिकॉर्ड बनाया, फिर जवान ने नया रिकॉर्ड बनाया, फिर लग रहा था कि कौन तोड़ेगा, तो पुष्पा ने आके सब ध्वस्त कर दिया। अब पुष्पा 2 का रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो चुका है। अब धुरंधर ने एक महीने, मुश्किल से 30 दिन के ऊपर 1-2 दिन बीते हैं, 2 दिन बीते होंगे, तो 32 दिन के अंदर आके उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और सबसे ज्यादा हिंदी कमाने वाली, हिंदी में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म ये बन गई है। और इसके बाद एक बड़ी चीज और हुई है। बड़ी चीज ये हुई है कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, यशराज फिल्म ने इस फिल्म के लिए आके बधाई दी है। भैया बाकायदा पोस्टर जारी किया गया है, इंस्टाग्राम पे जरिए उन्होंने लिखा है फिल्म के बारे में, धुरंधर इज नॉट ए फिल्म, इट इज ए माइलस्टोन मूवमेंट इन इंडियन सिनेमा दैट विल बी रिमेंबर फॉर एवर। यार ये बहुत बड़ी बात है, यशराज फिल्म्स का ये कहना किसी दूसरी फिल्म के लिए है। नॉर्मली यशराज फिल्म्स, अगर बॉलीवुड की बात करें, सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के अंदर में एक है, सबसे बड़ा स्पाई यूनिवर्स चला रहे हैं। लेकिन एक बाहर की फिल्म आती है, मतलब जो इस किसी यूनिवर्स का हिस्सा भी नहीं है, पहला पार्ट है, वो आके यशराज फिल्म के पूरे यूनिवर्स की धज्जियां उड़ा देती है। और उसके बाद यशराज फिल्म्स आके कहता है बात कि भैया ये नया माइलस्टोन है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि कंपटीशन जरूर रहना चाहिए, मन मुटाव नहीं होने चाहिए। हालांकि हमने बॉलीवुड में बहुत सारी नेगेटिव बातें देखी हैं, और उसके बेस पे अगर आप कहें तो ये बहुत अच्छी पहल नजर आती है कि उन मन मुटाव को साइड में रख के सिनेमा को सेलिब्रेट किया जाए। क्योंकि सिनेमा रहेगा बात, तभी ये प्रोडक्शन हाउस बचेंगे। सिनेमा अच्छा सिनेमा रहेगा तभी अच्छे डायरेक्टर बचेंगे। तो भैया कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन टू आदित्य धर एंड जियो स्टूडियो फॉर बिकमिंग द हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम इन ए सिंगल लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के अंदर सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म। बहुत कोशिश थी कि पठान रिकॉर्ड तोड़ दे, नहीं तोड़ पाई। बहुत कोशिश थी कि जवान, खैर इनकी नहीं है, लेकिन पठान के साथ में अब अल्फा ला रहे हैं, तो अल्फा के साथ में उनको बड़ी उम्मीद है कि भाई कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है।
As the captain of the ship, Aditya Dhar, clarity of purpose, fearless storytelling, and unwavering commitment to excellence have set a new benchmark for Indian cinema. ये बात तो राम गोपाल वर्मा लगातार कह रहे हैं कि भैया आदित्य धर ने ऐसा काम कर दिया है कि अब बॉलीवुड पीछे चलेगा, और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, साउथ का सिनेमा भी आदित्य धर के पीछे चलेगा। नया ट्रेंड बना दिया, नया माइलस्टोन बना दिया है, और पब्लिक ने ये दिखा दिया है कि भाई उसको फर्क पड़ता है। मतलब अच्छा सिनेमा चाहिए उन्हें, टिकट के पैसे ज़्यादा दे देंगे। यही वजह है कि फुटफॉल कम होने के बाद भी इसका कलेक्शन गदर से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए सच ये है कि फुटफॉल कम होने के बाद भी ये नंबर 1 फिल्म बन गई है। पुष्पा से बहुत कम, पुष्पा 2 से बहुत कम फुटफॉल है इसका, लेकिन स्टिल अभी फिल्म थिएटर में है और फुटफॉल होगा और कमाई होगी। लेकिन इन्होंने ना तो अपने टिकट के प्राइजेस बहुत कम किए, तो इसीलिए जब आप फुटफॉल और टिकट प्राइजेस को मिलाते हैं तो ये चीज़ बनती है। वी ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट एवरी कास्ट मेंबर एंड टेक्नीशियन ऑफ द ब्रिलियंस फिल्म फॉर गिविंग देयर ऑल। यू आर द धुरंधर who made the thought of film explode so loudly and so gloriously on the big screen. Thank you giving us cinema that inspire us to strive forward in the pursuit of creative excellence. यार इसके लिए मैं धर्मा प्रोडक्शंस की, मतलब यशराज फिल्म्स की, इवन धर्मा प्रोडक्शंस के दे सकते हैं बधाई, क्योंकि करण ने भी सामने आके इस फिल्म की तारीफ करी है। रॉनी स्क्रू वाला का आज मैसेज देख रहा था मैं, और वो सामने आए, उन्होंने फिल्म की तारीफ की है। यार इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। जो इंडस्ट्री राइवलरी में, ग्रुप्स में बट के, मतलब एक दूसरे को नोच खाने के लिए तैयार बैठी थी, वहां ऐसा फर्क यशराज फिल्म्स का, ऐसा बयान। और ध्यान रखिएगा, इसमें हीरो की तारीफ कहीं नहीं है। ध्यान रखिएगा, किसी एक्टर की तारीफ नहीं की गई है यहां पे। यशराज फिल्म ने पूरे इसमें डायरेक्टर का नाम लिया है, टेक्नीशियंस का नाम लिया है, टीम का नाम लिया है, और हीरो ओरिएंटेड फिल्म में किसी हीरो का नाम नहीं लिया। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि आमतौर पर यही होता है कि जब फिल्म आती है, हीरो चमक जाता है, बाकी टेक्नीशियंस, बाकी लोग पीछे रह जाते हैं। तो भाई ये कमाल करके दिखा दिया है, और मैं सच में दिल से धन्यवाद कहूँगा यशराज फिल्म्स के लिए। हमने कई एपिसोड बनाए उनको लेके, उनकी जब चीज़ें हमें पसंद नहीं आती तो हमने कई सारी नेगेटिव बातें भी की हैं, लेकिन ये चीज़ पसंद आई है, अच्छी लगी है, दिल को छू गई है। टेक्नीशियंस का भी उतना बड़ा रोल रहता है, लेकिन नॉर्मली इसको हम अवॉइड कर जाते हैं, बताते नहीं हैं, सामने नहीं लाते, और इसीलिए चीज़ें जो हैं वो छिपी रह जाती हैं। तो गुड, वेरी गुड। तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लगातार ग्रुपबाजी से हटके, स्टार वैल्यू के पीछे भागते हुए, उन सबसे हटके प्योर सिनेमा की तारीफ की गई है, और ये तारीफ सिर्फ किसी प्रोडक्शन हाउस ने की, ये तारीफ आपने की है, और आपने तारीफ की है, इसलिए बाकी सबको कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है। यार कोई मजाक नहीं है ना यार, 831 करोड़ एक लैंग्वेज में, कोई मजाक नहीं है। अब तो देखना ही यह है कि इस फिल्म का रिकॉर्ड कौन कौन, किस किस में पॉसिबिलिटी है जो तोड़ सकता है। 9 तारीख को फिल्म आ रही है, क्या उनमें रिकॉर्ड है, या धुरंधर 2 आएगी उसमें मादा है? नहीं तो सारी बातें छोड़ दीजिए, मतलब बॉर्डर भी आ रही है, उसके बाद रामायण आ रही है। मुझे लगता है रामायण एक ऐसी फिल्म है, इवन टॉक्सिक आ रही है मार्च के अंदर। यार ये सारी फिल्में ऐसी हैं जिनके अंदर मादा है। अब सही तरह से अगर सिनेमा बन के निकल गए तो पूरे चांस है कि ये रिकॉर्ड भी बचा हुआ रिकॉर्ड नहीं है। और अभी तो अगर आप देखेंगे टॉप 5 के अंदर पहुंची है, KGF 2 को छोड़ के पहुंची है। अब यश बाबू फिर से फिल्म लेके आ रहे हैं, तो धमाल देखते हैं कि भाई कहाँ तक पहुँचती है। 1200 करोड़ के ऊपर पहुँची है, अभी अगला माइलस्टोन 1350 करोड़ है। अब देखना है कि वहाँ तक ये पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है, कि टॉप 4 के अंदर, टॉप 3 के अंदर पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, इस पर निगाह बनी रहेगी। जो अपडेट होगा वो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।